हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 5 में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी, जिसमें हमने पहले एक्सरसाइज 5.1 पढ़ा, जिसमें बेसिक फंडामेंटल ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी के बेसिक फंडामेंटल पढ़े थे। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.2 में हमने nth टर्म ऑफ एपी निकालना सीखा, और इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.3 देखने वाले हैं, जिसमें हम किसी भी एपी के एन टर्म का सम निकालना है और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को देखना है। इसके लिए हमें दो फॉर्मूले यूज करने हैं एस एन के लिए, सम ऑफ एन टर्म। आइए सबसे पहले फर्स्ट फॉर्मूला देख लेते हैं। एस एन इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे हम देख लेते हैं एस है, इसको समांतर श्रेणी के एन पदों के योग के रूप में लिखेंगे। एन क्या है? पदों की संख्या है। ए है पहला पद, डी है कॉमन डिफरेंस सारा अंतर, और सम ऑफ ऑल टर्म्स इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसी का दूसरा फॉर्मूला है एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। ए यानी फर्स्ट टर्म और एल यानी लास्ट टर्म। लास्ट टर्म मीन्स nth टर्म ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। तो एक फॉर्मूला हो गया एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन। ये हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। आइए इन्हीं पे बेस्ड हम एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है अपना, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। हमें निम्नलिखित एपीज में सम निकालना है। तो सबसे पहले एपी दिया हुआ था हमें 2, 7, 12 अप टू 10 टर्म्स। यहाँ पे ए दिया हुआ हमें 2, अब अंतर निकालेंगे d इक्वल टू 7 माइनस 2 दैट इज 5, और n दिया हुआ हमें 10। अब हमें सम निकालना है, तो एस एन इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सबसे पहले एस 10 इक्वल टू एन बाई टू 10 बाई 2 इंटू ए यानी 2 प्लस एन कितना है 10 माइनस 1, और डी दिया हुआ हमें 5। 10 बाई 2 हो गया 5, और 2 2 जा 4 प्लस 9 इंटू 5। 5 4 प्लस ये हो गया 9 5 जा 45, और 5 इंटू 49, 9 5 जा 45, 24। ये अपने पास में 245 इसका आंसर आ गया कि इनके 10 पदों का योग 245 होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब हमें दिया हुआ है एपी -37, -33, -29, और ऐसे ही टोटल 12 टर्म। तो हमें सबसे पहले टर्म दिया हुआ ए इक्वल टू माइनस का 37, A2 ये A1 मान लेते हैं, A2 है वो -33 है। अभी इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे हम, A2 माइनस A1 दैट इज कॉल्ड D। तो A2 कितना है -33, और A1 है -37। तो क्या आ जाएगा प्लस का 4, वो है हमारे पास में D। अब हमें मिल गया A है वो माइनस का 37 है, D है वो 4 है, और यहाँ दिया हुआ था n इक्वल टू 12 टर्म्स। तो हमें Sn निकालना है। Sn के लिए सेम फॉर्मूला लगाएंगे, n बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो S12 इक्वल टू 12 बाई 2, और 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है माइनस का 37, प्लस एन है 12 माइनस 1, और डी है 4। आ गया 12 बाई 2 6 हो गया, ये हो गया माइनस का 74, और ये हो गया 11 इंटू 4, ये हो गया 6 माइनस का 74 प्लस का 44। ये हमारे पास आ गया 6 इंटू माइनस का 30 दैट इज है -180, और ये हो S12 हो गया अपने पास में माइनस का 180। तो यहाँ पे हमें मिल गया कि इनके 12th टर्म का कितना सम है -180। नेक्स्ट है अपने पास में 0.6, 1.2, 1.8,
तो यहाँ हमारे पास में a दिया हुआ है 0.6, तो इन दोनों का हम डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1.1, दैट इज d। ये n दिया हुआ है 100 टर्म्स, तो अभी हम Sn से निकालेंगे इसको, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn कितना है 100 इक्वल टू 100 बाई 2 और ये है 2a 2 इंटू 0.6 प्लस n कितना है 100 माइनस 1, अब इसको 1.1 से मल्टीप्लाई करना है। 100 बाई 2 हो गया 50 और ये हो गया 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1, 50 और 1.2 प्लस इसको मल्टीप्लाई किए और 108, ये हो गया अपने पास में 50 इंटू ब्रैकेट में कितना हुआ ये 108 और 109 और 110.1। अभी हम इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 5055, ये अपने पास में इसके 100 पदों का योग आ गया। दिया हुआ है कि 1/15 फर्स्ट टर्म है, 1/12 सेकेंड टर्म है, 1/10 थर्ड टर्म है और ऐसे ही 11 टर्म तक का सम निकालना है। तो डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे 1/12 सेकेंड टर्म माइनस 1/15 फर्स्ट टर्म, दोनों का एलसीएम लिया, हमारे पास एलसीएम आया 60 और यहाँ हो गया 5 माइनस 4, 1/60 हमारे पास में डी आ गया। अब हम इसमें से निकाल सकते हैं Sn, तो Sn के लिए क्या करेंगे n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये अपने पास आ गया। तो S11 n की जगह रखेंगे 11, n दिया हुआ है 11 बाई 2 2a, तो 2 इंटू 1/15 प्लस n माइनस 1, 11 माइनस 1 इंटू डी है 1/60, ये अपने पास में हो गया। अब 11 बाई 2 यहाँ से 2/15 प्लस 10 इंटू 1/60, ये हो गया। नेक्स्ट है 11 बाई 2 और यहाँ से हुआ 2/15 प्लस 10/60, ब्रैकेट में हम एलसीएम लेंगे तो अपने पास में एलसीएम क्या आया 11 बाई 2 और 2/15, यहाँ पे आ गया अपने पास में एलसीएम 60, एलसीएम आया इसका, तो हम कैसे लिखेंगे 60 और ये 15 4 जा तो 4 2 जा 8 प्लस 10, ये आ गया 11 बाई 2 और 18/60, ये हो गया अपने पास 2 से ये 9 टाइम कैंसिल हो गया और ये 3 से हो गया 3 और ये हो गया 20, तो ये आ गया अपने पास 33/20, ये हमारा इनका 11 टर्म्स का जो सम था वो आ गया 33/20। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है हमें, फाइंड द सम गिवन बिलो, तो इसका फर्स्ट दिया हुआ है, जहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 7 और nth टर्म दिया हुआ है 84। हमारे पास में फॉर्मूला था Sn इक्वल टू n बाई 2 a प्लस an। अब यहाँ पे हमें a भी दिया हुआ है an भी दिया हुआ है, n का वैल्यू निकालना है, तो n का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस फॉर्मूले से हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ a दिया हुआ है, n हमें निकालना है, d नहीं पता, तो d यहाँ से निकालेंगे तो 10 माइनस 7, ये आ गया 3.5, ये d अपने पास में 3.5, इसको हम लिख सकते हैं 7/2। तो 84 इक्वल टू a है 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया 7/2, 7 को इधर लेके गए तो 77 इक्वल टू n माइनस 1 और ये 7/2, तो n माइनस 1 इक्वल टू हो गया 77 इंटू 2/7, 7 से 11 टाइम और n माइनस 1 इक्वल टू 22 और n हो गया अपने पास 23। तो हम इस n को यहाँ पे टोटल 23 टर्म्स हैं, तो 23/2 इंटू a कितना है 7 प्लस an है 84, तो 23/2 इंटू कितना हो गया 91, इसको 91 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया अपने पास में 3
9 और 0 2/2। ये अपने पास इनके 23 जो पद दिए हुए थे हमें, 23 पद, उनका योग हो गया हमारे पास में। नेक्स्ट है हमें दिया हुआ 34, ये है a इक्वल टू 34, और यहाँ से d निकालेंगे तो देखिए यहाँ से इसमें से इसको माइनस किया तो -2, तो ये -2 अपने पास में d आ गया, और an हमें दिया हुआ है 10। तो सिमिलरली इसमें पहले क्या करेंगे, हम n निकालेंगे। an 10 दिया हुआ तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 10 इक्वल टू a कितना है 34 प्लस n हमें निकालना है और d हमें -2 दिया हुआ। तो 34 माइनस कितना हो गया, ये 24 इक्वल टू n माइनस 1 और -2 से डिवाइड किया तो -24/-2 और n माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से ये 12 टाइम कैंसिल, और n आ गया अपने पास में 13। अब n 13 आ गया, हमें s निकालना है, तो s 13 इक्वल टू n/2, 13/2 और a प्लस n, तो a है 34 और n an है 10, तो 13/2 इंटू 44, 2 से ये 22 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो 13 इंटू 22, इसको हमने कैसे लिखना है 6 और 28, ये आ गया अपने पास में 286 इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं -5 -8, तो यहाँ हमें दिया हुआ है -5, d दिया हुआ हमें -3, तो 5 इसमें से ये निकालेंगे तो -3, और सॉरी d an दिया है -230। अब सेम इसमें पहले हम a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से हम n के वैल्यू निकालेंगे, तो -230 इक्वल टू a दिया हुआ है -5 प्लस n -1, और ये हो गया -3, -5 इधर लेके गए तो -2 to 5 इक्वल टू n -1, और ये हो गया -3, -2 to 5 अपॉन -3 इक्वल टू n -1, माइनस से माइनस कैंसिल, और ये 3 से 7 और ये 5, तो n इक्वल टू 75 प्लस 1 इक्वल टू n का वैल्यू हो गया अपने पास 76। अब हम Sn के फॉर्मूले से इसको n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इससे इसका सम निकाल सकते हैं। अब हमें पता चल गया कि n की वैल्यू कितनी है 76, तो 76/2, या इसकी जगह हम बीच में ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं a प्लस an, इसको हटा के हम ये वाला फॉर्मूला लिख सकते हैं, ज़्यादा आसान होगा। तो -5 प्लस माइनस का 230, ये हो गया, इसको इससे डिवाइड किया तो 3 और ये 8, और ये ब्रैकेट में आ गया माइनस का 235, इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो अपने पास में 0 3 9 और 8, माइनस का 8930, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इन एन एपी गिवन हमें दिया हुआ है, सबसे पहले एक a दिया हुआ है, इसमें d दिया हुआ है, an दिया हुआ है, हमें n निकालना है और sn निकालना है। तो n निकालने के लिए an का फॉर्मूला यूज करेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an दिया हुआ है 50, a दिया हुआ है 5, n माइनस 1 और d दिया हुआ है 3, तो 50 माइनस 5 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3, ये हो गया 45 इक्वल टू n माइनस 1, और ये 3 है, इसको हम डिवाइड में ले जाएंगे तो ये हो गया 15 इक्वल टू n माइनस 1, और n की वैल्यू आ गई हमारे पास 16। अब हमें Sn निकालना है, जब हमें an और a दोनों दिए हो तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, n/2 a प्लस an, तो S16 इक्वल टू 16/2, और a कितना है 5 प्लस an है 50, तो ये हो गया 8 इंटू 55, तो 0 4 और ये 4, S16 आ गया अपने पास में 440, और n का वैल्यू आ गया अपने पास में 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का पार्ट 2।
ए दिया हुआ है हमें 7, A13 दिया हुआ है 35 और S13 निकालना है। तो S13 के लिए हम निकाल सकते हैं 13/2 और A प्लस A13। तो ये हो गया A13 13/2 और A दिया हुआ हमें 7 प्लस 35। तो 13/2 और ये हो गया 35 प्लस 7 42 और इसको इससे मल्टीप्लाई किया 21 और ये हो गया 3 और ये 7 और 2 273। अब हमें DB निकालना था तो A13 से हम क्या निकाल सकते हैं, A प्लस 13 माइनस 1 इंटू D। A13 का वैल्यू दिया हुआ है 35, A दिया हुआ है 7 प्लस 12D। इसमें से इसको माइनस किया 35 में से 7 को, तो कितना है 28 इक्वल टू 12D या D इक्वल टू 28/12। 2 से निकाला इसको 14 और ये आ गया 6, फिर से 2 से निकाला 7 और ये आ गया 3। तो D आ गया अपने पास 7/3। ये यहाँ पे अपने पास D आ गया और ये S13 आ गया। दोनों चीज़ें हमें जो निकालने के लिए बोला गया। नेक्स्ट है, अगर हमें A12 दिया हुआ है, D दिया हुआ है, तो S12 निकालना है और AB निकालना है। इस बार हम S12 के लिए सीधा फॉर्मूला नहीं लगा सकते, n/2 A प्लस A12। यहाँ A निकालना है हमें, A12 दिया हुआ है, N दिया हुआ है। A निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें दिया हुआ A12, तो A12 इक्वल टू क्या होगा, A प्लस 12 माइनस 1 इंटू D। A12 है 37 इक्वल टू A प्लस 11 इंटू D है 3, 37 इक्वल टू A प्लस 33। ये हो जाएगा A इक्वल टू 37 माइनस 33 दैट इज 4। A का वैल्यू आ गया अपने पास में 4, ये A का वैल्यू आ गया। अब यहाँ से S12 निकालेंगे तो 12/2 और A कितना है अपने पास 4 और A12 है 37, तो ये हो गया 6 इंटू 41 और इसको इससे मल्टीप्लाई किया 6 और 24, तो S12 आ गया अपने पास में 246 और A कितना आया 4। ऐसे ही नेक्स्ट देखेंगे A3 हमें दिया हुआ है 15 और S10 हमें दिया हुआ है 125। हमें निकालना है D और A10। तो सबसे पहले हमें A3 दिया हुआ है, तो A3 के हिसाब से AN वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो A3 इक्वल टू A प्लस 3 माइनस 1 इंटू D। A3 हो गया 15 इक्वल टू A प्लस 2D। अब यहाँ से हमें ना A का वैल्यू पता है ना D का वैल्यू पता है, तो अभी हम इसको इक्वेशन 1 लिख देते हैं। सिमिलरली S10 से देखते हैं, S10 क्या होगा, n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। यही फॉर्मूला यूज करेंगे। S10 की वैल्यू दी है 125 और n की वैल्यू दी है 10/2 और 2A का नहीं पता, प्लस n दिया हुआ है 10 माइनस 1 और D का वैल्यू नहीं पता, तो D की जगह D रखें। 125 इक्वल टू 5 और यहाँ हो गया 2A प्लस 9D और इस 5 से डिवाइड किया तो ये 25 इक्वल टू 2A प्लस 9D। हमारे पास A और D में दो इक्वेशंस, दो समीकरण बन गए हैं। अब हम इस समीकरण 1 को 2 से मल्टीप्लाई करा के इसमें से माइनस कर देते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 30, ये हो गया 2A और ये हो गया 4D। अब इसमें से इसको माइनस किया, तो माइनस किया 25 में से ये गया, तो ये आ गया अपने पास माइनस का 5 इक्वल टू, इससे ये कैंसिल हो गया 9D और 4D से ये आ गया अपने पास 5D। यहाँ से इसको माइनस किया 9D माइनस 4D तो 5D और D इक्वल टू -1 आया। ये इक्वेशन अपने पास में 3 हो गई और इक्वेशन 3 से हम D का वैल्यू इसमें रखेंगे ताकि हमें A का वैल्यू मिल जाए। तो कैसे रखेंगे, 15 इक्वल टू A प्लस 2 और माइनस का 1, तो 15 इक्वल टू A माइनस 2 और A हो गया अपने पास में 70। अब हमारे पास में A आ गया, D आ गया। अब हमें जो दिया गया वो पूछ लेते हैं हम। D निकाल लिया हमने और A निकालना है A10। तो A10 कैसे निकालेंगे,
ए प्लस एन माइनस वन डी, तो 10 माइनस वन इंटू डी ये लिखेंगे। तो ए कितना है 17 प्लस 9 और डी का वैल्यू है माइनस का 1, तो 17 माइनस का 9 और दैट इज 8। ए 10 की वैल्यू आ गई आपके पास में 8, और यही हमें निकालना था। नेक्स्ट है डी हमें दिया हुआ है, S9 हमें दिया हुआ है, हमें निकालना है ए और A9। तो सबसे पहले ए निकालते हैं और उसके बाद में A9। तो Sn का हमें फॉर्मूला दिया हुआ है Sn, तो 75 इक्वल टू एन की जगह 9/2 और 2a, ए नहीं पता प्लस एन का पता है n माइनस वन, 9 माइनस वन इंटू डी का वैल्यू है 5। 9/2 भी आ गया 2a प्लस 8 5 जा 40 विद 75 इंटू 2 अपॉन 9 इक्वल टू 2a प्लस 40। इसको 3 से डिवाइड किया 25 है, इसको 3 से डिवाइड किया ये हो गया 50 अपॉन 3 माइनस 40 इक्वल टू 2a। 1 इसमें हो गया 50 माइनस 120 अपॉन 3 इक्वल टू 2a। और a अपने पास 2a इक्वल टू क्या आ गया माइनस का 70 अपॉन 3, a इक्वल टू आ गया माइनस का 70 अपॉन 6 या फिर माइनस का 35 अपॉन 3। ये हमें इसको डिवाइड करने से मिल गया a का वैल्यू, इसको 2 से डिवाइड किया तो ये 35 अपॉन 3। अब हमें निकालना है A9, तो A9 के लिए सेम फॉर्मूला यूज करेंगे an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो निकालना है A9, तो a का वैल्यू है माइनस 35 अपॉन 3 प्लस 9 माइनस वन इंटू डी है 5, माइनस 35 अपॉन 3 प्लस ये हो गया 40 अपॉन 1, सेम माइनस 35 प्लस 120 अपॉन 3, ये हो गया प्लस का 85 अपॉन 3। ये हमारे पास A9, इसका 9th टर्म जो है 9वां पद वो 85 अपॉन 3 हुआ। अब नेक्स्ट हमें 6 क्वेश्चन दिया हुआ है, गिवन a इक्वल टू 2, d इक्वल टू a8, अब Sn है वो 90 है, फाइंड n और an दोनों निकालना है। हमें Sn का फॉर्मूला पता है n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। Sn दिया हुआ है 90 इक्वल टू n/2, n कितना है नहीं पता हमें, n/2 2a, तो 2 इंटू 2 प्लस n माइनस वन इंटू डी कितना दिया हुआ है 8। 2 को इस साइड ले गए 180 इक्वल टू n, ब्रैकेट में हुआ 4 प्लस 8n माइनस 8। 180 इक्वल टू n, यहाँ हो गया 8n माइनस 4, ब्रैकेट ओपन किया हमने, तो ये हो गया 8n स्क्वायर माइनस 4n और इस साइड में 180, सभी को एक साइड ले लेते हैं। 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180 इक्वल टू 0। अभी हमें इसके ब्रेकडाउन करने हैं कि कौन से फैक्टर हम लें ताकि ये अपने पास में आ जाए। n स्क्वायर माइनस 40n प्लस 36n माइनस 180 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम दो का पेयर बनाएंगे, इसमें और इसमें, तो 8n स्क्वायर, इसमें से आ गया 8n कॉमन, तो n माइनस 5 प्लस इसमें से भी 36 कॉमन लिया तो n माइनस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमारे पास ब्रैकेट कॉमन आ गया, तो n माइनस 5 और 8n प्लस 36 इक्वल टू 0। अब या तो ये वाला 0 है या ये वाला 0 है, तो हम लिखेंगे n माइनस 5 इक्वल टू 0, दैट इज n इक्वल टू 5, और 8n प्लस 36 इक्वल टू 0, तो 8n इक्वल टू माइनस 36 और n इक्वल टू माइनस 36 अपॉन 8। तो ये पहली बात तो नेगेटिव में वैल्यू है तो n की वैल्यू नहीं ले सकते, तो n की वैल्यू क्या होगी n इक्वल टू 5। अब हमें निकालना है कि an क्या था, तो Sn के फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं n/2 और a प्लस a n।
या हम ए एन वैसे भी निकाल सकते थे। तो यहाँ पे एस एन दिया हुआ था हमें 90 इक्वल टू एन का दिया हुआ 5/2, ए दिया हुआ था 2 प्लस ए एन हमें निकालना था। तो 180 अपॉन 5 इक्वल टू 2 प्लस ए एन। 5 से इसको कैंसिल करेंगे हम, 15 और ये हो गया 2 प्लस ए एन, और ए एन इक्वल टू हो गया 34। मतलब ए एन की जगह हम कितना वैल्यू रखे हैं, एन की जगह A5, तो A5 की वैल्यू अपने पास में आ गई 34 और एन की वैल्यू थी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है a इक्वल टू 8 और ए एन इक्वल टू 62 और एस एन इक्वल टू 210। तो सबसे पहले हम ए एन से फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन हमें दिया हुआ 62, ए दिया हुआ 8 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो 62 माइनस 8 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू डी, और ये हो गया 54 अपॉन एन माइनस 1 इक्वल टू डी। हमारे पास ये इक्वेशन 1 आ गया। तो सिमिलरली हम एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन दिया हुआ 210 इक्वल टू एन बाई 2 और 2 इंटू 8 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 54 अपॉन एन माइनस 1 फ्रॉम इक्वेशन 1। अब यहाँ देखेंगे एन माइनस 1 से एन माइनस 1 कैंसिल हो गया, और 210 इंटू 2 इक्वल टू एन, और ये हो गया 16 प्लस 54। 210 इंटू 2 इक्वल टू एन, और ये हो गया ब्रैकेट में 70। तो हम एन का वैल्यू क्या लिखेंगे, एन इक्वल टू 210 इंटू 2 अपॉन 70, 73 या 21, और ये हो गया एन इक्वल टू 3 2 6। एन का वैल्यू अपने पास आ गया। अब एन का वैल्यू हम यहाँ पे इसमें रखेंगे इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 से हम क्या करेंगे, डी इक्वल टू 54 अपॉन एन का वैल्यू कितना 6 माइनस 1, और डी आ गया अपने पास 54 अपॉन 5, ये जिसको हम लिख सकते हैं 10.8। डी अपने पास ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन है हमें ए एन, कोई भी nth टर्म है वो 4 है, कॉमन डिफरेंस है वो 2 दिया हुआ है, और एस एन दिया हुआ है हमें -14। तो फाइंड एन और ए एन के लिए हम लिखेंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन हमें दिया हुआ है 4, ए हमें पता है, एन हमें नहीं पता, तो एन माइनस 1 और डी की जगह हम लिख देंगे 2। तो अपने पास में क्या आया, 4 इक्वल टू ए प्लस 2n माइनस 2, या ए प्लस 2n माइनस 6 इक्वल टू 0। ये हमारे पास ए और एन में एक इक्वेशन। दूसरा है हमारे पास यहाँ एस एन इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस ए एन, यहाँ रखा। एस एन है -14, एन का नहीं पता, एन बाई 2, ए हमें नहीं पता पर ए एन हमें पता है। तो -28 इक्वल टू एन ए प्लस 4। अब इसको ओपन कर लेते हैं, या फिर यहीं से हम ए की वैल्यू ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, ए इक्वल टू 6 माइनस 2n। ये हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो -28 इक्वल टू एन, ए की जगह हम लिख सकते हैं 6 माइनस 2n प्लस 4। तो -28 इक्वल टू एन है, और 6 प्लस 4 10 माइनस 2n है। ब्रैकेट ओपन किया, -28 इक्वल टू 10n माइनस 2n स्क्वायर। सभी को इधर लेके आएंगे तो 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 28 इक्वल टू 0। अब हमने इसका ब्रेकडाउन करना है कि कौन से इसमें ले सकते हैं। इसके यहाँ पे हमने 2 और 28 को मल्टीप्लाई किया, 56 और 56 को हमने लिख दिया 2n स्क्वायर माइनस 14n प्लस 4n माइनस 28 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2n कॉमन लिया, n माइनस 7 प्लस यहाँ से 4 कॉमन लिया, तो n माइनस 7 इक्वल टू 0। अभी अपने पास में क्या आया, 2n प्लस 4 और n माइनस 7 इक्वल टू 0।
यहाँ से या तो ये 0 होगा तो 2n + 4 = 0, 2n = -4 और n = -2 और n की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये वाला। और n - 7 = 0, दैट इज n = 7। ये अपने पास में n का वैल्यू आया। अब यहाँ पे हम a = n की वैल्यू रखेंगे तो 6 - 2 × 7, 6 - 14 और ये आ गया माइनस का a, तो a की वैल्यू आ गया -8 और n की वैल्यू आ गई 7। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। a = 3, n = 8 और s = Sn जितना भी हमें दिया हुआ था, तो फाइंड दैट d। तो यहाँ पे हमें n भी दिया हुआ है 8, Sn दिया हुआ है 192, तो Sn का फॉर्मूला लगाएंगे n/2 2a + n - 1 × d। 192 = 8/2 और a दिया हुआ है तो 2 × 3 + 8 - 1 × d। 192.4 = 3 × 6 + 7d। इससे इसको किया तो 4 16, 3 4 8 32, 48 - 6 = 7d और ये हो गया 42 = 7d और ये हो गया d = 42/7 और d = 6। हमारे पास में d आ गया 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें l यानी लास्ट टर्म दिया हुआ है an = 28 और Sn दिया हुआ है 144। देयर आर टोटल 9 टर्म्स और n की वैल्यू भी दी हुई है 9। हमें निकालना है a। तो Sn का फॉर्मूला था n/2 a + an। Sn कितना हुआ 144, n/2 9/2 और a + an दिया हुआ है हमें 28। यहाँ से 144 × 2/9 = a + 28। इससे हम 16 से कर देते हैं 9 टाइम्स और ये हो गया 32 = a + 28। a = हो गया 32 - 28। a है अपने पास में 4, तो उसका जो फर्स्ट टर्म था फाइंड द a, वो कितना आ गया 4 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। एक AP दिया हुआ है, उसमें आपको 636 का योग देने के लिए क्या किया जाना चाहिए। मान लीजिए हमें इसमें Sn है कि उनका 636 होना चाहिए और यहाँ पे A है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 9 और D दिया हुआ है 17 - 9 = 8। अब पूछा गया कि इसमें टर्म कितने होने चाहिए, अर्थात n का वैल्यू क्या होगा। तो हम Sn का फॉर्मूला लगाएंगे n/2 2a + n - 1 × d। Sn दिया हुआ 636 और n का वैल्यू हमें n निकालना है, तो n/2 और 2a की जगह 9 है प्लस n - 1 × d की जगह 8 है। लिखेंगे n/2 इंटू, सभी में से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो अपने पास में आ गया 9 + n - 1 × 4 और ये हो गया n 9 + 4n - 4। अब इस साइड में 636 = n, ये हो गया 4n + 5। इसको मल्टीप्लाई किया हमने 636 = ये हो गया 4n² + 5n। नेक्स्ट में लिखेंगे 4n² + 5n - 636 = 0। अब हमें 636 × 4 के ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जिनको ऐड करने पे 5 आए या माइनस करने पे 5 आए। तो 53 × 48 ये इसका एक फैक्टर हो सकता है। तो हम लिखेंगे 4n² + 53n - 48n - 636 = 0। यहाँ से हमने n निकालना है कॉमन, तो यहाँ आया 4n + 53। अब यहाँ से 4 निकालने के लिए 12 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे क्या आया 4n + 53 = 0।
n-12 और दूसरा है 4n+53 इक्वल टू 0। आइदर n-12 इक्वल टू 0 और 4n-53 इक्वल टू 0। तो 4n इक्वल टू 53 और n इक्वल टू 53/4, तो डिसरिगार्ड हो जाएगा। n का वैल्यू एक इंटीजर होना चाहिए, ना कि फ्रैक्शनल वैल्यू होना चाहिए। तो यहाँ से n इक्वल टू अपने पास में 12 आ गया। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि उस एपी में कितने पद लिए जाए जिनका योग 636 हो जाए, तो कितने पद लिए जाने चाहिए थे उसके 12 पद लेने चाहिए थे। नेक्स्ट है एक एपी का हमें पहला पद दिया हुआ a इक्वल टू 5, an दिया हुआ है 45 और sn दिया हुआ है 400। हमें निकालना क्या है, पदों की संख्या अर्थात n निकालना है, सार्वंतर यानी d निकालना है। तो सबसे पहले sn का फॉर्मूला यूज करेंगे, n/2 a प्लस an। sn दिया हुआ है 400 इक्वल टू n/2 a प्लस an। a दिया हुआ है 5 प्लस 45, तो ये हो गया 800 इक्वल टू n इंटू 50। n इक्वल टू हो गया 800/50, 0 से 0 कैंसिल, n इक्वल टू 16। ये अपने पास में n का वैल्यू आ गया। अभी नेक्स्ट इसमें निकालना है हमें कि d क्या होगा। तो d के लिए an का फॉर्मूला यूज करेंगे, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। an दिया हुआ है 45, a दिया हुआ है a प्लस n दिया हुआ है 16-1 और d यहाँ पे a की जगह हमें 5 दिया हुआ है। तो 40 इक्वल टू 15d और d इक्वल टू क्या हो गया 40/15 या 5 से कैंसिल किया तो 8/3। ये अपने पास में d का वैल्यू आ गया और ये अपने पास n का वैल्यू आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म ऑफ एपी आर 17 and 350 respectively. If the common difference is 9, how many terms are there and what is their sum? यदि हमें फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और लास्ट टर्म दिया हुआ है और d दिया हुआ है कि वो 9 है, तो आपको पता करके बताना है कि उनमें कितने पद हैं, अर्थात n का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले an का फॉर्मूला यूज करेंगे, a प्लस n-1 इंटू डी। an दिया हुआ है 350, a दिया हुआ है 17, n नहीं पता तो n-1 और d दिया हुआ है 9। तो 350 माइनस 17 हो गया 333 इक्वल टू n-1 इंटू 9। n-1 इक्वल टू हो गया 333/9। 9 से इसको डिवाइड किया, 27, 6 बचा, 9 7 63, n-1, तो n इक्वल टू 38 अपने पास में आ गया। अभी इसमें पूछा गया है कि S38 क्या होगा। तो Sn का फॉर्मूला है n/2 a प्लस an। n दिया हुआ है 38/2, a दिया हुआ है 17 प्लस an दिया हुआ है 350, या 19 हो गया और इसको ऐड किया तो 367 हो गया और ये हो गया 3, 7, 9 और 6। ये S38 अपने पास में इतना आ गया 6973। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक एपी के पहले 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें D 7 है और 22वां पद 149 है। अर्थात D हमें दिया हुआ है 7 है, A22 है वो 149 है और हमें निकालना है S22। तो S22 के लिए क्या चाहिए, n/2 a प्लस l। अब यहाँ पे हमें n भी दिया हुआ है, l भी दिया हुआ है, तो a निकालना है। तो a निकालने के लिए क्या करेंगे, A22 इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो A22 दिया हुआ है 149, a दिया हुआ है a प्लस a और n की जगह 22-1 और d दिया हुआ है 7। ये अपने पास में आ गया। तो 149 इक्वल टू a प्लस 21 इंटू 7, 149 इक्वल टू a प्लस 7, 147 और a की वैल्यू आ गई अपने पास, a की वैल्यू हमारे पास में 2 आ गई। अब हमें क्या करना है,
एस एन निकाल लेंगे। तो एस 22 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन तो दिया हुआ था 22/2, ए की जगह 2 प्लस एल की जगह क्या है 149, 11 इंटू 151, ये हो गया 1661। तो S22 अर्थात 22 पदों का योग अपने पास में कितना आ गया 1661। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एन एपी हुज सेकेंड एंड टर्म, हमें सेकेंड टर्म दिया हुआ है, थर्ड टर्म दिया हुआ है, तो इसमें से हम डी निकाल सकते हैं। डी क्या होता है कि कोई भी दो लगातार पद होंगे उनका डिफरेंस डी होगा, A3 माइनस A2 इक्वल टू 4। तो अपने पास में डी आ गया और इसी हिसाब से यहाँ पे ए निकाल सकते हैं कि 10 था और उसमें से +4, तो ए आ गया 10, डी आ गया 4। अब और क्या निकालना है हमें, एन का वैल्यू दिया 51, अब हम S51 निकालेंगे तो एस एन इक्वल टू क्या होगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो S51 क्या होगा 51/2 2a यानी 2 इंटू 20 प्लस 51 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 4, 51/2 और ये हो गया 20 प्लस ये हो गया 50 इंटू 4, 51/2 और 20 प्लस 5 के 20 200, 51 इंटू 220/2, 51 इंटू 110। अभी अपने पास में इसका आंसर हो जाएगा 15610। ये अपने पास 51 टर्म का क्या हो गया सम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी एपी के पहले 7 पदों का योग 49 है और 17 पदों का योग 289 है, तो प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए कि n पद होंगे उनका योग कितना है। तो सबसे पहले हम S7 का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो S7 इक्वल टू क्या लिखेंगे n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें डी का भी नहीं पता। अब S7 क्या लिखेंगे 49 इक्वल टू 7/2 2a प्लस 6d, और ये 7 से 7 टाइम कैंसिल हो गया और ये 14 इक्वल टू 2a प्लस 6d, 2 से डिवाइड किया तो a प्लस 3d इक्वल टू 7, ये इक्वेशन 1 आ। ऐसे ही S17 निकालेंगे तो क्या होगा 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। 17 कितने 289 इक्वल टू 17/2 और 2a प्लस 16d, इससे ये कैंसिल हो गया 34 इक्वल टू 2a प्लस 16d। फिर से कॉमन लिया a प्लस 8d इक्वल टू 70। ये दो इक्वेशन हो। नंबर 2 इक्वेशन में से नंबर 1 को माइनस करते हैं तो माइनस माइनस, यहाँ पे ये प्लस का था, ये भी प्लस का, माइनस माइनस में, तो ये हो गया 5d इक्वल टू 10 और d इक्वल टू 2। अगर d इक्वल टू 2 यहाँ पे रखते हैं 3 इंटू 2 इक्वल टू 7, तो a प्लस 6 इक्वल टू 7 और a इक्वल टू 1। हमारे पास a और d दोनों का वैल्यू आ गया। अब हम पहले जितने भी n पद हैं उसका सम निकाल सकते हैं। n की जगह n रखेंगे, सॉरी, तो Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह n रखा, 2 इंटू a की जगह 1 रखा और n की जगह n रखा और d की जगह 2। n/2 2 प्लस 2n माइनस 1, 2 कॉमन आ गया अपने पास में तो n/2 बाहर निकालेंगे 2 को, यहाँ से 1 प्लस n माइनस 1 ये बचा, 2 से 2 कैंसिल, n 1 प्लस n माइनस 1 और ये हो गया 1 से 1 कैंसिल हो गया n स्क्वायर। तो इसके n पदों का योग है वो कितना होगा n स्क्वायर। दिखाइए कि A1 A2 A3 एक AP
बनाते हैं। तो हमें सबसे पहले दिया हुआ है ए एन इक्वल टू 3 + 4n। हम सबसे पहले यहाँ टेस्ट करते हैं n इक्वल टू 1 रख के, तो a1 इक्वल टू 3 + 4 × 1 दैट इज 4 and 3 7। फिर n के लिए 2 रखेंगे, तो a2 इक्वल टू 3 + 4 × 2, 8 और 3 11। n के लिए 3 रखेंगे, तो a3 अपने पास में आएगा 3 + 4 × 3, 4 × 12 और 3 15। n की जगह 4 रख के देखेंगे, तो a4 अपने पास आएगा 3 + 4 × 4, 16 और 3 19। इस हिसाब से हमारे पास में जो AP आया 7 11 15 और 19। सभी में कॉमन डिफरेंस हमने देखा 4 4 4 है, तो ये एक निश्चित रूप से एक AP बना रहा है जिसका फर्स्ट टर्म है A है 7, D है 4, और यहाँ पे हमें पूछा गया है कि इसके पहले प्रत्येक स्थिति में पहले 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए, अर्थात n इक्वल टू 15 दिया हुआ है, हमें S15 ज्ञात करना है। तो Sn इक्वल टू n/2 2a + n-1 × d। S15 तो n की जगह 15 रखना, 15/2 2a 2 × 7 + 15 - 1 × d की जगह 4, 15/2 और 7 का वैल्यू हमें क्या दिया हुआ है 7 × 14 + 14 × 4, तो 15/2 × कितना हो गया 14 + 56, 15/2 × ये हो गया 70 और ये हो गया 35, 75 और 15 × 45 और 7 52, 525 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट दिया हुआ है कि इसमें an इक्वल टू 9 - 5n है, तो सबसे पहले हम n इक्वल टू 1 रखेंगे, तो a1 इक्वल टू 9 - 5 × 1, 9 - 5 कितना हुआ 4। n इक्वल टू 2 रखेंगे, तो a2 इक्वल टू 9 - 5 × 2 हो गया 9 - 10 इक्वल टू -1। n इक्वल टू 3 रख के देखेंगे, तो a3 इक्वल टू कितना हो गया 9 - 5 × 3, 9 - 15 इक्वल टू -6। n इक्वल टू 4 रख के देखते हैं, a इक्वल टू 4, तो 9 - 5 × 4 कितना हो गया 9 - 20, और ये अपने पास में आ गया -11। अब हमारे पास में एक AP बनी जिसमें है 4 - 1 -6 -11। सभी में हम इनमें देखेंगे कि कॉमन डिफरेंस है वो -5 है। तो ये एक AP बन रही है जहाँ पे हमारे पास में A दिया हुआ है 4, D दिया हुआ है -5, और हमें इस टर्म में S15 तक वैल्यू निकालना है। S15 क्या होगा, तो सेम फॉर्मूला लगाएंगे, S15 इक्वल टू n/2, 15/2 2a, तो 2 × 4 + n-1, 15 - 1 × d, ये हमारे पास फॉर्मूला हो। 15/2 ये हो गया 8 + 14 × -5, 15/2 8 और इसको माइनस का 70, 15/2 × -62, 2 से 31 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो 15 × -31, 15 कम 15, 15 की 45 और 46, 15 कम 15, 15 की 45 और 46, -465 इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, यदि किसी AP के पहले n पदों का योग 4n - n² है, तो पहला पद यानी S1 क्या है, पहले 2 पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी तरह तीसरा 10वें 9वें पदों को खोजिए। हमें सबसे पहले n की जगह वैल्यू 1 रखते हैं, तो S1 इक्वल टू 4 × 1 - 1 का स्क्वायर, तो 4 - 1 दैट इज 3।
तो किसी भी एपी में पहला पद या पहले पद का योग वही होता है। तो A1 अपने पास में आया 3, तो A1 अपने पास में कितना आ गया, 3 हो गया। अब ऐसे ही हम दूसरा पद निकालेंगे तो n इक्वल टू 2। अब यहाँ पे क्या है, n का वैल्यू 2 रखा, तो S2 इक्वल टू 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर। 4 इंटू 2 हो गया 8 माइनस 4 दैट इज 4। ये हमारे पास S2 आया। अब अगर हमारे पास में दो टर्म है किसी एपी में A1 और A2, तो अगर S1 होगा तो पहले एक ही पद का योग होगा तो वो A1 होगा, लेकिन S2 क्या होगा, A1 प्लस A2। तो यदि हम S2 में से S1 माइनस कर दें तो हमारे पास कितना बचेगा, A2 बचेगा। यहाँ से देखते हैं, A1 तो A1 कैंसिल हो जाएगा और A2 बचेगा। तो S2 कितना है 4, S1 कितना है 3, वो हमारा A2 होगा। तो A2 कितना हुआ अपने पास में 1। A1 हो गया, A2 हो गया। ऐसे ही हम A3 निकालने के लिए क्या करेंगे, S3 और n की जगह 3 रखा, तो 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर। 4 3 12 माइनस 3 3 9, 12 माइनस 9, S3 आ गया अपने पास में 3। अब S3 भी ऐसे ही था, S3 इक्वल टू, ऐसे में निकाल सकते हैं S2 प्लस S3 को हम क्या लिखेंगे, S3 इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3, और S2 को क्या लिखेंगे, A1 प्लस A2। तो S3 माइनस S2 करेंगे तो अपने पास में A3 आ जाएगा। तो S3 कितना है 3 और S2 कितना था 4, वो आ गया अपने पास A3। तो A3 अपने पास आ गया -1। ऐसे जितने भी पद हमें पूछा गया, पहले दो पदों का योग क्या है, तो हमें S2 निकालना था, 4 है। दूसरा पद क्या है, तो A2 1 आ गया। इसी तरह तीसरा पद क्या है, A3 -1 है। इसी तरह 10वें 9वें पदों को खोजिए, तो ऐसे हम 10वें पद को खोज लेंगे, n इक्वल टू 10 रखेंगे, n इक्वल टू 9 रखेंगे, और ऐसे हम 9 10 जितने पद खोजने हैं, दो कॉन्सिक्यूटिव जो सम होगा उनका डिफरेंस जैसे निकालेंगे तो वही पद आएगा। जैसे S3 है, तो अगर S3 और S2 का डिफरेंस निकाला तो हमारे पास में A3 आया, S2 और S1 का डिफरेंस निकाला तो A2 आया। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, S11 माइनस S10 करेंगे तो हमारे पास में A11 आएगा। S10 माइनस S9 करेंगे तो A10 आएगा, और S9 माइनस S8 करेंगे तो अपने पास में A9 आ जाएगा। यही टर्म्स निकालने थे। नेक्स्ट है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। 6 से विभाज्य पहले 40 धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम डिविजल देख लेते हैं 6 से, कि पहला 6 है, फिर 12 है, फिर 18 है, फिर 24 है। तो इनका सम निकालना है। तो यहाँ पे A है 6, DB है 6, N दिया हुआ है 40, और हमें S40 निकालना है। तो Sn का हमारे पास में फॉर्मूला दिया हुआ है, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो S40 इक्वल टू क्या होगा, 40/2 2 इंटू a 6 प्लस 40 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है 6। ये हो गया 20, 6 2 12 प्लस 39 इंटू 6, 12 प्लस 9 6 54 और 36 18 और 5 23, 246, और ये हो गया अपने पास में 0 2 12 4 दूनी 8 और 1 9 2 दूनी 4, 4920 अपने पास में इसका आंसर हो गया। कि पहले जो उसके 6 से विभाज्य 40 धनात्मक पूर्णांक होंगे उनका योग 4920 होगा। नेक्स्ट है अपने पास में, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है,
यहाँ पे हमें ए दिया हुआ है 8, डी दिया हुआ है 8 और एन दिया हुआ है 15 और इनका सम निकालना है S15। सेम फॉर्मूला यूज करेंगे n/2, तो 15/2 2a, 2 इंटू ए की जगह 8 है प्लस 15 n-1 इंटू डी है 8, 15/2 और ये हो गया 16 प्लस 14 इंटू 8, 15/2 और ये हो गया 16, 8 चौक 32 और 8 8 और 3 11, 15/2 इंटू 128, ये 2 से कैंसिल हो गया, 6 और 4, 15 चौक 60 और 15 चिकड़ी 90 और 6 4, इसका आंसर आ गया 960। 0 से 50 के बीच की सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे हमें 0 से 50 के बीच की सभी विषम संख्याएं दी हुई हैं, जैसे 0 से 1 से स्टार्ट होगी 3, 5, 7, 9 और लास्ट की है 49। हमें n नहीं पता, लेकिन n पता कर सकते हैं। 0 से 50 तक कितनी संख्याएं टोटल 50 हैं, या अब इससे देख सकते हैं कि इसमें कितनी संख्याएं होंगी। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ a = 1, d = 2, an = 49 और हम n निकाल लेते हैं यहाँ से, उसके बाद सम निकालेंगे। तो an = a + n-1 इंटू डी। an है 49, a है 1, n का नहीं पता और d है 2, तो 48 = n-1 और ये हो गया 48 को 2 से डिवाइड किया, 24 = n-1 और n = 24 + 1 25। तो यहाँ पे हमें मिल गया कि टोटल कितनी संख्याएं हैं 25 हैं। अब एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे n/2 a + l, क्योंकि लास्ट टर्म हमें पता है। तो S25 = n/2, तो n कितना है 25/2, a कितना है 1 + 49, 25/2 इंटू 50, 2 से 25, 25 हो गया 625, S25। ये हमारे एपी में सम आ गया 25 टर्म्स का 625। तो 0 से 50 तक की सभी विषम संख्याओं का योग है वो 625 होगा। नेक्स्ट है ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई पे पेनल्टी फॉर डिले ऑन कंप्लीशन बियॉन्ड ए सर्टेन डेट एज फेलोज, कि एक निर्माण कार्य पर अनुबंध एक निश्चित तिथि से आगे पूरा होने में देरी के लिए दंड निम्नानुसार। पहले दिन के लिए 200, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300 और प्रत्येक दिन के लिए जितने भी अधिक दिन लगेंगे हर दिन के लिए 50 रुपये अधिक जुर्माना लगेगा। तो मान लीजिए पहले दिन उसने 200 का जुर्माना दिया, अगले दिन 250 का दिया और ऐसे 300 का दिया और ऐसे इसका चलता रहा। तो यहाँ पे हमारे पास एक एपी बन गई और इसमें ये बोला गया है कि उसने 30 दिन की देरी की, टोटल 30 डेज का डिले किया गया। तो टोटल उसके पास में पेनल्टी कितनी हो गई, मतलब 200 पहले दिन दिए, 250 दूसरे दिन, फिर 300, तो ऐसे टोटल जोड़ के कितने पैसे हो गए उसके, अर्थात हमें 30 दिन के जितने पैसे हुए उन सब का सम निकालना है। तो यहाँ एक एपी बन रही है जिसमें फर्स्ट टर्म है 200, डी दिया हुआ है कि हर दिन के लिए 50 रुपये एक्स्ट्रा देने हैं, एन दिया हुआ है 30। अब हमें एस एन निकालना है कि 30 दिन का टोटल उसका पैसा कितना हुआ। तो S30 = n/2 यानी 30/2 2a, a का वैल्यू दिया हुआ है 200, n-1 तो 30 - 1 और d है 50, ये उसको वैल्यू देना पड़ेगा। 30/2 400 + 29 × 50, 30/2 400 प्लस 30 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो 1500 और ये 1450, 30/2 होना 1400, 1400 1850 और ये अपने पास में हो गया। ये इसको कैंसिल कर देते हैं 15 टाइम्स और 15 × 1850, ये हो गया 0 15.75 और 15 × 120 और 7 27 12 15 × 15 और 12 27, ये हो गया 27,750 रुपये टोटल। इसको इतना पेनल्टी देना पड़ा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। एक स्कूल के छात्रों को उनके समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि का उपयोग किया गया। टोटल उनको कितने पुरस्कार दिए गए? 7 पुरस्कार दिए गए हैं और टोटल राशि कितनी दी गई? 700 रुपये का दिया। प्रत्येक पुरस्कार अपने पिछले पुरस्कार से 20 रुपये कम है, तो प्रत्येक पुरस्कार का मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें एक एपी निकालनी है जिसमें दिया हुआ है कि सभी पुरस्कार, जो पहला पुरस्कार है मान लीजिए वो 100 रुपये का है, तो दूसरा वाला कितने का है? 80 का है। तीसरा वाला कितने का है? 60 का है। चौथा 40 का है। और ऐसे ऐसे करते हुए इन सबको ऐड करने से हमें 700 होना चाहिए। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें, मान लीजिए जो भी एपी था A1, A2, A3 और ऐसे AN तक चल रहा है, लेकिन A1 अपने पास में A मान लेते हैं उसको, तो A2 क्या होगा? A-20। A3 क्या होगा? A। ऐसे अपने पास में नेक्स्ट है A5 क्या होगा? A-60 हो गया 80। A6 क्या होगा अपने पास में? A-100 और A7 क्या होगा? A-120। अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे पास में A नहीं पता, अगर A मिल जाएगा तो सभी मिल जाएंगे। N दिया हुआ है कि टोटल 7 टर्म्स हैं। SN दिया हुआ है कि टोटल 700 है और D दिया हुआ है -20 है। तो हम SN के फॉर्मूले से D निकाल सकते हैं, A निकाल सकते हैं। SN इक्वल टू N/2 2A प्लस N-1 इंटू D। SN दिया हुआ है 700 इक्वल टू N दिया हुआ है 7/2 2A प्लस N है 7-1 और D दिया हुआ है -20। 700 इंटू 2/7 इक्वल टू 2A प्लस 6 इंटू -20। ये 100 टाइम्स कैंसिल हुआ और ये हो गया 200 इक्वल टू 2A माइनस 120 और ये हो गया 2A इक्वल टू 320 और A इक्वल टू आ गया 160। हमारे पास में A की वैल्यू आ गई 160 रुपीज। अब टोटल 7 पुरस्कार थे, तो हम पहले पुरस्कार का लिख सकते हैं 160 रुपीज था। इसने बोला है सभी प्रत्येक पुरस्कार का मूल्य ज्ञात कीजिए, तो सभी में से 20-20 कम करते रहेंगे। 140, इसमें 120, इसमें 100, 80 और 20 कम कर देंगे 60 और ये 40। ऐसे टोटल सभी पुरस्कारों का ये अपने पास में मूल्य आ गया, जिसमें पहले पुरस्कार 160 का था, 140, 120, 100, 80, 60 और 40। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक स्कूल में छात्रों ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्कूल के अंदर और आसपास पेड़ लगाने के बारे में सोचा। ये निर्णय लिया गया कि जितने वृक्ष प्रत्येक वर्ग द्वारा लगाए जाएंगे उतने ही उस कक्षा के वर्ग होंगे जिसमें वे अध्ययन कर रहे हैं। उदाहरण के लिए कक्षा 1 वाले 1 पेड़ लगाएंगे, कक्षा 2 वाले 2 लगाएंगे और 12वीं कक्षा वाले 12 पेड़ लगाएंगे। प्रत्येक वर्ग में 3 खंड हैं, तो सबसे पहले हम एक एक के हिसाब से निकाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक एक सेक्शन होता, तो फर्स्ट क्लास वाले 1 लगाते, सेकंड वाले 2, थर्ड और ऐसे टोटल 12 पेड़ लगाने थे। तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है A इक्वल टू 1, D इक्वल टू 1, N इक्वल टू 12, AN इक्वल टू 12, सभी चीज़ें मिली हुई। तो इनका SN निकालें 12 का, N/2 A प्लस AN, तो S12 कितना होगा? N/2, तो 12/2 A दिया हुआ 1 प्लस AN दिया 12, 12/2 6 और ये हो गया 13 और ये 78। अगर सभी क्लास में एक एक सेक्शन होते हैं तो ये 78 ट्रीज इनको लगाने होते, लेकिन यहाँ दिया गया प्रत्येक क्लास में 3 सेक्शन हैं। एक सेक्शन ने अगर एक एक सेक्शन होते तो 78 थे, अभी 3-3 सेक्शन हैं, तो टोटल कितने पेड़ हो जाएंगे? 2, 3, 4। इतने ट्री उन लोगों को लगाने होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में 18 नंबर है। एक सर्पिल क्रमिक अर्धवृत्तों से बना हुआ है जिसमें केंद्र A और B पर बारी बारी से होते हैं। केंद्र की त्रिज्या है
इसमें कभी ए पे सर्किल बनेगा और कभी बी पे सर्किल बनेगा। मान लेते हैं सबसे पहले अपने पास में L1 L2 जैसे बने हुए हैं, इनकी के अंदर ए से त्रिज्या 0.5, फिर 1.0, 1.5 है और ये सभी सेमी सर्किल है। पहले सेमी सर्किल है, फिर दूसरा सेमी सर्किल है। फिर इन सेमी सर्किल का हम एरिया देखते हैं पाई आर। तो सबसे पहला जो सेमी सर्किल बनेगा उसका क्या होगा, पाई तो है ही और आर है 0.5, तो पाई/2। ऐसे दूसरे का क्या बनेगा, एक दिया हुआ क्वेश्चन में तो पाई सेंटीमीटर। तीसरे का क्या होगा 1.5, 3 पाई/2। अब हमारे पास में ये हो गया, अगर इनको ध्यान से देखें तो ए अपने पास में हो गया पाई/2, डी हो गया पाई/2, पाई माइनस पाई/2, पाई/2 हो गया। ऐसे लगातार 13 सेमी सर्किल्स बनेंगे तो उनकी कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, एन दिया हुआ है 13 और इनका सम निकालना है। एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो एस 13 निकालना है, 13/2 2a, ए का वैल्यू है पाई/2, n-1 13-1 और डी का वैल्यू है पाई/2, 13/2 और यहाँ पाई प्लस 13-1 12 इंटू पाई/2, 13/2 और पाई के वैल्यू की पाई प्लस 6 पाई, 13/2 इंटू 7 पाई। अदरवाइज 13/2 इंटू 7 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 लेना है। 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11 टाइम कैंसिल, 13 1 जा 13, 13 1 और एक 14, 143 सेंटीमीटर इनका क्या हो जाएगा, टोटल लंबाई हो जाएगी। ये पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, 200 लट्ठे निम्न प्रकार से रखे जाते हैं कि सबसे पहले 20 लट्ठे नीचे की पंक्ति में, उसके बाद में सबसे पहले 20 रखे यहाँ पे गिन के, उसके बाद इस वाली लाइन में 19 रखे गए हैं यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक हैं 18 रखे गए हैं, और ऐसे ऊपर 17, फिर 16, 14, 15, 13, 12, ऐसे टोटल हमारे पास में कितने लिखने हैं, 200 लिख। तो एस एन टोटल 200 है, सम हमारे पास में 200 है। और इस हिसाब से बनाई गई सीरीज जिसमें 20, 19, 18, 17, 16 और ऐसे कब तक चलेंगे ये हमें निकालना है। तो यहाँ हमें दिया हुआ है एक सीरीज बनी हुई है, समांतर श्रेणी बनी हुई है। तो A20 है, D-1 है, N हमें नहीं पता, SN हमें दिया हुआ है। तो हमें सबसे पहले N निकाल लेते हैं। और इसने पूछा है टोटल कितनी पंक्तियां, तो N निकाल लेंगे। तो SN का फॉर्मूला लिखते हैं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। SN दिया हुआ है 200, N नहीं पता, n/2 2a 2 इंटू 20 प्लस n का नहीं पता, n-1 इंटू -1। ये हो गया 400 इक्वल टू n 40 प्लस 1 माइनस n। नेक्स्ट क्या लिखेंगे इसको, 400 इक्वल टू 40n प्लस n माइनस n स्क्वायर, या इस साइड लेके आते हैं n स्क्वायर माइनस 41 प्लस 400 इक्वल टू 0। तो ये अपने पास में n स्क्वायर माइनस 41 प्लस 400 आ गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन करते हैं, ये फैक्टर करते हैं, -41n माइनस 16n माइनस 25n प्लस 400 इक्वल टू 0। यहाँ से n कॉमन लिया, n माइनस 16, यहाँ से माइनस 25 कॉमन लिया, तो n माइनस 16 इक्वल टू 0, n माइनस 25 और n माइनस 16 इक्वल टू 0। n का वैल्यू 16 और n का वैल्यू 25। तो अपने पास में n का वैल्यू आइदर 16 होगा या n का वैल्यू 25 होगा। हमारे पास ये n की दो वैल्यू आ गई।
अब हम देखते हैं कि ए एन जो है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ सबसे पहले n का वैल्यू हम 16 लेंगे, तो a 16 इक्वल टू a कितना था 20 प्लस 15 माइनस 1, 20 माइनस 15 इक्वल टू हो गया अपने पास 5, तो a 16 आ गया 5। ऐसे ही हम a 25 निकालते हैं, तो a वैल्यू है 20 प्लस n है 25 माइनस 1, 25 माइनस 1 और d है माइनस 1, तो 20 प्लस 24 इंटू माइनस 1, तो 20 माइनस 24 और ये हो गया माइनस 4। तो A25 का क्या है अपने पास में -4, क्योंकि इन लट्ठों की संख्या है, लोग्स की संख्या है, वो माइनस में नहीं हो सकती, अर्थात n का वैल्यू जो है 25 नहीं हो सकता, तो n का मैक्सिमम वैल्यू क्या है 16 है। 16th वो है लास्ट, और उसमें कितने अपने पास में लट्ठे रखे हुए हैं 5, यही था इसका आंसर। एक आलू दौड़ में एक बाल्टी प्रारंभिक बिंदु पर रखी जाती है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर, अन्य आलू एक सीधी रेखा में 3 मीटर की दूरी पर रखे जाते हैं। पंक्ति में 10 आलू हैं। एक प्रतियोगिता शुरू होती है और उसमें प्रतियोगी बाल्टी से शुरू करता है, निकटतम आलू को उठाता है, उसके वापस दौड़ता है, फिर बाल्टी में रखता है, फिर वापस जाता है, फिर लेके आता है, फिर रखता है, फिर दौड़ता है। तो सबसे पहले मान लीजिए एक व्यक्ति यहाँ से जिसने स्टार्ट किया और इस 5 मीटर वाले आलू को उसने 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया, फिर यहाँ से इस आलू को वापस इसमें रखने के लिए आया और फिर से 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। अभी अगले आलू के लिए इसने फिर से यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे आ गया। अभी 5 और 3 8 मीटर इसने स्टार्ट किया, फिर वापस गया और इसने 8 मीटर स्टार्ट किया। तो ऐसे मान लो एकदम सीधी दूरी अगर तय करें 5 8 11, तो पहले 5 8 और 11, लेकिन इसको 5 ही वापस जाने के लिए करनी पड़ रही है, फिर यहाँ आने के लिए 8 और फिर वापस जाने के लिए 8, तो पहले टर्म से इसे 10 16 22 ऐसी डिस्टेंस कवर करनी पड़ रही है। तो हम क्या लिखेंगे इसको 10 16 22 और टोटल ऐसे कितने आलू अपने पास में 10 आलू, तो टोटल उसको कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि A हमें 10 दिया हुआ है, D हमें 6 मिल गया, N इक्वल टू 10 दिया हुआ है, तो S 10 क्या होगा, तो N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। 10/2 2 इंटू 10 प्लस 10 माइनस 1 इंटू D है वो है 6, तो 5 और 10 का 20 प्लस 9 इंटू 6, तो 5 इंटू 20 प्लस 54 और 5 इंटू 74, 5 7 5 35 और 2 35। टोटल इसको 370 मीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, क्योंकि इसको हर चीज़ के लिए डबल डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है। पहले यहाँ से स्टार्ट करेगा, फिर यहाँ से आएगा, फिर वापस जाएगा, फिर अगले के लिए यहाँ से स्टार्ट करके 8 पे आएगा, फिर वापस जाएगा, तो 16 हो जाएगा। ऐसे 10 16 और 22 हो जाते हैं। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का और ये एक्सरसाइज 5.3 फिनिश्ड।